राधे कृष्ण दोस्तों, मैं हूँ प्रकृति और मैं फिर से आ गई हूँ अपनी नई कहानी के साथ। और आज मैं पिछली कहानी एक विवाह ऐसा भी का शेष भाग सुनाने जा रही हूँ। शुरू करते हैं अपनी कहानी। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि परमानंद जी के घर में तुलसी विवाह फंक्शन चल रहा था। इंस्पेक्टर ने कहा अब हमें निकलना चाहिए, हमारी वजह से आपको इतनी तकलीफ हुई, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। पर परमानंद जी ने कहा कि अरे तकलीफ कैसी इंस्पेक्टर साहब, ये संदेश तो सबको देना ज़रूरी था। लेकिन मन ही मन वो ये सोच रहे थे कि क्या वो ये कर पाएंगे। सुनैना जी ने अपनी बहू से कहा पहले इन्हें खाना खिला दो, फिर तुलसी माता का ब्याह आराम से करेंगे। इंस्पेक्टर ने कहा अरे नहीं नहीं सुनैना जी, अभी तो शादी ही नहीं हुई तुलसा मैया की, अभी हम खाना नहीं खा सकते, आप हमें थोड़ा सा बस प्रसाद पैक कर दीजिए। साक्षी के भाई ने कहा ठीक है ठीक है। किट्टू की माँ चाय बना दो। चाय बन गई। पुलिस वालों ने सबके साथ बैठकर चाय पी और कहा कि बहुत ही आनंद आया आज। पुलिस वाले सॉरी वंस अगेन बोलकर चले गए। अब सब खुशी से झूमने लगे। सबके चेहरे खिल रहे हैं, मस्ती ऐसी है छाई है, मस्ती ऐसी है छाई, फूल बरसे रंग बिखरे, मिल रही है बधाई, हाय हाय मिल रही है बधाई। ये तो बड़े ही शगुन की है बात मेरे आंगन में। साक्षी के मामा जी को ये अच्छा नहीं लग रहा था, पता नहीं क्यों, शायद वो पंडित थे इसलिए। पर साक्षी की बहनें बहुत खुश थी, आकांक्षा और अक्षिता, क्योंकि उनकी बहन ने एक बहुत ही अच्छा काम किया था। फंडा ये है कि कुछ लोग देखकर समझकर भी नहीं सुधरते। साक्षी के मामा जी गहरी सोच में डूबे थे। वो इस बात से सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि जिनको बाल विवाह करना होता है वो तो करते ही हैं। मैं पंडित नहीं करवाऊंगा तो क्या, और कोई पंडित कर देगा। इस पर साक्षी बोली अरे नहीं मामा जी, आप सभी पंडितों से बात कर लीजिए, फिर सब मान जाएंगे। मामा जी बोले तुम बहुत भोली हो साक्षी, ऐसे कोई किसी की नहीं मानता, क्योंकि मामा जी को तो पूर्णिमा के दिन विवाह करवाना था ना। मामा जी ने सोचा साक्षी खुद को टीवी एक्ट्रेस समझती है, पर ये नहीं जानती कि टीवी सीरियल में और असल जिंदगी में बहुत फर्क होता है। अरे कुछ नहीं होता मामा जी। पर मामा जी कहाँ सुनते, वो तो बस अपने ही मन की करते। जबकि परमानंद जी और सुनैना जी भी ये कह चुके थे कि बाप छोड़ दीजिए ये बाल विवाह कराना। दूसरे दिन मामा जी को कॉल आता है कि उन्हें नहीं जाना पूर्णिमा के दिन विवाह कराने, क्योंकि ये न्यूज़पेपर में आ चुकी थी और मामा जी के गांव में भी फैल गई थी। तो लड़की वालों की तो जैसे आंख ही खुल गई थी और उन्होंने तो खुद ही मना कर दिया। अब मामा जी टेंशन में आ गए। उन्होंने कहा कि साक्षी तुमने तो मेरी कमाई पर लात ही मार दी। तब साक्षी ने कहा अरे मामा जी, क्या आप भी अपनी कमाई के लिए किसी की बेटी को दांव पर लगाएंगे, और वैसे भी ये उम्र पढ़ने की होती है। अब मामा जी ये सोचते सोचते सो जाते हैं कि साक्षी ने उनके लिए बहुत गलत किया है। अब दूसरे दिन मामा जी उठते हैं और सुबह उठते ही अपनी भांजियों अक्षिता, आकांक्षा और साक्षी तीनों को गुड मॉर्निंग बोलते हैं और उनसे बहुत ही अच्छे से पेश आते हैं। तो उनके इस बिहेवियर को देखकर तीनों बहनें ये सोचती है कि क्या बात है, मामा जी रात को तो इतने उखड़े उखड़े से बोल रहे थे और अचानक से, लेकिन वो लोग कुछ नहीं पूछती। वो ऐसे सोचती हैं कि शायद मामा जी को आज अपने घर जाना है, इसलिए वो ऐसे कर रहे होंगे। इतने में ही सुनैना देवी को कॉल आता है कि पूर्णिमा के दिन शादी कराने के लिए पंडित जी चाहिए। सुनैना जी खुश होते हुए अपने भाई से कहती हैं, यानी मामा जी से। मामा जी जल्दी से बोलते हैं उनकी उम्र तो बड़ी है ना, कहीं छोटी उम्र की तो नहीं है ना, मैं बाल विवाह नहीं कराऊंगा। ये सुनकर तीनों बहनें खुश होकर मामा जी के पास आती है और मामा जी से उनके हृदय परिवर्तन का कारण पूछती है। अब मामा जी बताते हैं दरअसल क्या होता है कि रात को मामा जी के घर से कॉल आता है और मामा जी की 16 साल की बेटी चित्रा रोने लग जाती है। क्या होता है कि मामा जी की बेटी के लिए रिश्ता आता है और नाना जी नानी जी हाँ कर देते हैं, पर चित्रा पढ़ाई करना चाहती है और वो अपना करियर बनाना चाहती है। लेकिन लड़के वालों का कहना है कि वो 16 साल की हुई तो क्या हुआ, शादी 2 या 3 साल बाद में कर देंगे। अब नाना जी नानी जी हाँ कर चुके हैं, पर फिर भी चित्रा रोने लग जाती है, क्योंकि वो लड़के के माँ पापा को ये कहते हुए सुनती है कि एक बार सगाई हो जाए फिर अगले साल ही यानी 17 की होते ही शादी कर लेंगे। यानी वे झूठ बोल रहे थे कि शादी 2 या 3 साल बाद करेंगे। चित्रा दादा दादी को तो नहीं समझा पाई, पर अपने पापा के पास फ़ोन पे रोए जा रही थी कि पापा नहीं करनी मुझे शादी, मुझे पढ़ना है, पढ़ लिख कर कुछ बनना है, बस पापा अब आप ही कुछ कर सकते हैं। क्योंकि
दादी दादू तो कुछ समझेंगे नहीं और मम्मी कुछ बोलेगी नहीं। अपनी बेटी को रोता देखकर मामा जी की जैसे आंखें खुल गई। उन्होंने तय किया कि वो आज के बाद कभी बाल विवाह नहीं करवाएंगे। अब मामा जी खुद ही बेटे वालों को फ़ोन करके मना कर देते हैं। इधर मामा जी की बदली हुई सोच को सुनकर पूरी फैमिली फिर से खुश हो जाती है और खुशी के मारे नाचने लग जाती है और साक्षी की भाभी मिठाई लेकर आती है। जय श्री कृष्ण मुरारी। भाभी मीठा मुंह कराए, नोट बहनों ने वारे, हाय हाय नोट बहनों ने वारे, बिन पिए ही झूम रहे हैं पापा जी भी हमारे, हाय पापा जी भी हमारे। ऐसी खुशी